हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 के आज एक और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स विषय का परिणाम वो आरपीएससी ने जारी कर दिया है। तो हम इस वीडियो में गणित विषय की मेन और वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ वो क्या रही है, इसके अलावा प्रोविजन लिस्ट की कट ऑफ से कितनी ज़्यादा हाई रही है कट ऑफ, इस बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोस्तों, जो मैंने कट ऑफ बताई थी बाकायदा प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप खुद देख सकते हैं, आपने देखी भी होगी। तो जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी उसके लगभग एकदम समान गई है कट ऑफ। पूरा मैं आपको स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, उस वीडियो का पूरा दिखाऊंगा, तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जिसका भी सिलेक्शन हुआ है गणित विषय से उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपके परिवार में बहुत सारी खुशियाँ ही हैं, तो आप आज खुशियाँ मनाओ। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की। तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ वो 212.79, ईडब्ल्यूएस की 188.95 या फिर हम कहें कि 189, एससी की है 149.34, एसटी की है 137.18, ओबीसी की है 200.87, एमबीसी की है 164.12। अब हम बात करते हैं दोस्तों की, ये तो थी मुख्य सूची की कट ऑफ। और ये आप देख सकते हैं आरक्षित सूची की कट ऑफ या वेटिंग लिस्ट की जो कट ऑफ है, उसमें जनरल कैटेगरी 194.84, ईडब्ल्यूएस की 183.69, एससी की 142.27, एसटी की 131.61, ओबीसी की 192.26 और एमबीसी की है 143। तो दोस्तों, ये सब आप देख सकते हैं, आपके सामने कट ऑफ है वो मैंने बता दी है। अब मैं बात करूं, जो मैंने कट ऑफ बताई थी वो आप देख सकते हैं। ये देखिए, मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 210 से 212 मैंने जनरल कैटेगरी की बताई थी। और आप सब देख सकते हैं 212.79 कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी की रही है। तो लगभग जो मैंने बताई थी 210 से 212, उसी में आपको कट ऑफ है वो एकदम देखने को मिली है। अब कुछ बंदों का मतलब कमेंट आ रहा था कि सर आपको पता ही नहीं, आपने गणित का पेपर ही नहीं देखा है, मैं सोल्व करने की बात नहीं कर रहा। कुछ ने गालियाँ भी दी, लेकिन वो दोस्तों अपनी परवरिश से वो बता रहे थे। कट ऑफ का वीडियो सब अनुमान से बताते हैं। मैंने भी मेरा जो निष्कर्ष है या जो मैंने सोच विचार करके कुछ आंकड़ा लिया था उसी के अनुरूप मैंने बताई थी। हो सकता है किसी विषय में सही रहे और किसी में ना रहे, तो इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं होती। अपने संवेगों पे थोड़ा आपको काबू रखना चाहिए कि उल्ट पुल्ट कमेंट करते हैं कि, क्योंकि सभी देखते हैं, आपकी भाई बहन सब कमेंट देखते हैं, तो उसमें अच्छा नहीं लगता। अगर कोई अपशब्द लिखता है तो वो कमेंट है वो ना करें प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। कुछ मैं हटाता भी हूँ कि यार पता नहीं क्या सोचते हैं। ठीक है, कोई कट ऑफ है नहीं अच्छी लगती है आपको, लेकिन जो मैंने बताई है वो ऐसी हवा में तो तीर छोड़ा नहीं था। मेरे अनुसार तो मुझे मतलब उतनी ही ठीक लगी, उतनी मैंने आपको बताई। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग है वो समान भी रही है। अब मैंने ईडब्ल्यूएस की 190 से 195 बताई थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस की 189 रही है। ओबीसी की 201 आप मान सकते हैं फाइनल कट ऑफ है, तो लगभग मैंने 200 से 202 बताई है। तो कुछ कैटेगरी में अंतर होता है, लेकिन सब कैटेगरियों का कन्फर्म इस प्रकार हम बता नहीं सकते, क्योंकि सभी कैलकुलेशन अगर आप निकाल सकते हैं, आप अपने विषय का ज़रूर मैं आपको बता दूंगा पूरा तरीका किस प्रकार निकालें। आप अपनी एसएसओ आईडी से कुल कितने फॉर्म में वो भरे गए थे वो आप देखें। अगर आपका कंपटीशन 100 के अंदर अंदर है तो आपका वेरिएशन है वो थोड़ा ज़्यादा आएगा। और जैसे ही आप जाएंगे और आपका मतलब कंपटीशन है वो लगभग 150 या 200 विद्यार्थियों में, तो आपका वेरिएशन है वो थोड़ा कम होगा। आपका मतलब प्रोविजन लिस्ट और मेन लिस्ट की जो कट ऑफ होगी उसमें अंतर वो थोड़ा कम होता जाएगा। अगर आपका कैंडिडेट मतलब ये मान के चलो कि 100 बंदों में एक का सिलेक्शन हो रहा है, तो आपका वेरिएशन है वो थोड़ा ज़्यादा आएगा। मतलब प्रोविजन लिस्ट की कट ऑफ में लगभग 15 का डिफरेंस आता है लगभग, अगर 100 कैंडिडेट पे एक सीट होती है तो। अगर उससे ज़्यादा है तो अंतर वो थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर कंपटीशन 50-60 विद्यार्थियों में, तो आपका मतलब वेरिएशन वो थोड़ा बढ़ जाएगा। प्रोविजन लिस्ट के अंदर आपका गैप हो वो लगभग 15 से 18 तक चला जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों, आपको मेरी कट ऑफ पे ही विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है अगली विषय की कट ऑफ है वो मैंने जो बताई है उससे कम चले जाए या उससे हाई भी चली जाए। तो आप ज़रूर चेक करें अपने कैटेगरी में कितने तो आपके टोटल फॉर्म है और कितनी आपकी सीटें हैं। अगर पर सीट कंपटीशन है वो लगभग 100 के आसपास है, तो आपका जो मतलब प्रोविजन लिस्ट की कट ऑफ है उससे आपका डिफरेंस है वो लगभग, मैं मान के चलो आपकी लगभग 10 से 12 नंबर का ही आएगा। 10 से 12 नंबर का वेरिएशन आएगा प्रोविजन लिस्ट से ज़्यादा। और अगर आपका कंपटीशन इससे मतलब कम है 50-60 विद्यार्थियों में, तो ये वेरिएशन वो 18 तक चला जाएगा। यही कट ऑफ का आधार होता है दोस्तों, इसी के अनुसार मैंने लगभग बताई थी। लेकिन हर कैटेगरी में और इतने सारे विषयों में इतना मतलब टाइम नहीं मिलता कि उसके आधार पर मैं कट ऑफ बना सकूँ, तो मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया है। इस वीडियो पे आपको मतलब जो मैंने कट ऑफ बताई है उस पर विश्वास करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जाइए एसएसओ आईडी लगाएंगे तो आपको पूरे टोटल
कैटेगरी वाइज फॉर्म वो मिल जाएंगे, तो अपने सब्जेक्ट के मतलब फॉर्म देखिए और उसी कैटेगरी में सीट भी देखिए कितनी सीटें थी। मान लीजिए कंपटीशन है वो 100 बच्चों में है, तो वेरिएशन है वो प्रोविजनल लिस्ट से ज़्यादा जाएगी, मेरिट लगभग 12 से 15 नंबर अपनी कैटेगरी में। और अगर ये वेरिएशन 100 से ज़्यादा है, कंपटीशन मतलब ये मान के चलो कि लगभग 200 कैंडिडेट में है, तो ये अंतर है वो 10 के आसपास रह जाएगा, लेकिन 10 से कम है वो नहीं आएगा। दोस्तों मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, 10 से कम आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा किसी भी कैटेगरी में, चाहे आप जनरल से हो, चाहे आप EWS से, SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से हो, 10 से कम बिल्कुल नहीं आने वाला है। और जो एक और मैं आपको दे दूँ आज ही सलाह, कि जो आरक्षित सूची में जिसका नाम आ रहा है वो बिल्कुल खुशियाँ न मनाएं। और ये मान के चलो कि लगभग आप हर विषय में लगभग 100 150 200 सीटें ही हैं, कुछ मैं छोड़ दूं 2-4 को जिसमें हिस्ट्री है, हिंदी है, 2-4 सब्जेक्टों में 500 से ज़्यादा सीटें थी, लेकिन लगभग में 200 के आसपास हैं, किसी में 180 है, किसी में 190 है। तो आप ये मान के चलो कि उसमें लगभग 2 से 5 से ज़्यादा है सीटें खाली नहीं रहेंगी। तो जिनका वेटिंग लिस्ट में पहली दूसरी तीसरी चौथी रैंक तक है, वो उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा आ जाए, लेकिन वेटिंग लिस्ट का विश्वास नहीं है कब तो आपको ज्वाइन दे कब नहीं दे, क्या करे अगली गवर्नमेंट या ये गवर्नमेंट। लेकिन दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। तो आप मेरी अगर राय मानते हैं तो ज़रूर रीट की या आगे आने वाली फर्स्ट ग्रेड है या सेकंड ग्रेड है, जिसकी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहें, जो आपको नौकरी अच्छी लगती है उसी की तैयारी करें और ज़रूर करें। वेटिंग लिस्ट के भरोसे ना रहें, और नंबर आएगा तो भी 5 तक ही आएगा, 5 से ऊपर वाले तो बिल्कुल उम्मीद ना रखें, क्योंकि इतनी ज़्यादा वेटिंग है वो नहीं आती है फर्स्ट ग्रेड में, मात्र 1 या 2 या 3 सीटों तक ही आती है। तो आप ज़रूर अगर मेरी राय मानते हैं तो ज़रूर अपनी तैयारी में लग जाएं, जिसका भी वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है वो इसके भरोसे ना रहें। तो दोस्तों मैंने पूरा आपको बता दिया है लगभग कितनी कट ऑफ है वो रही है, और जो मैंने बताई है उसके आसपास ही कट ऑफ आपको देखने को मिली है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। और दोस्तों साइकोलॉजी की बहुत अच्छे ट्यूशन है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको ज़रूर देखिए अगर आप आगे आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।